फिल्म एक समुद्र के बीच बहती हुई नाव से शुरू होती है, जहां हम अपने मुख्य किरदार यांग से मिलते हैं। सेना से रिटायर होने के बाद यांग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने सेना के दोस्तों के साथ मछली पकड़ने का काम शुरू करता है। फिर सीन 7 महीने बाद का बदलता है, जब यांग आखिरकार अपने घर लौटता है। उसे बड़ा सदमा तब लगता है जब वो देखता है कि उसका रेस्टोरेंट बंद है और उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती। एक पड़ोसी महिला उसे बताती है कि उसकी पत्नी ड्रग्स की लत में फंस गई है और अब पुल के नीचे दूसरों के साथ रह रही है। ये सुनकर यांग चौंक जाता है और तुरंत पुल की ओर दौड़ता है। वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी हालत में पाता है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले कुछ गुंडे उसके रेस्टोरेंट आए थे और उन्होंने उसकी पत्नी को हेरोइन मिली हुई शराब पिलाई थी, जिसके चलते वो ड्रग की लत में फंस गई और अंत में सब कुछ बेचकर और ड्रग्स खरीदने लगी। एक दिन नशे में धुत उसने अपनी बेटी को सड़क पर अकेली छोड़ दिया। दुर्भाग्य से बच्ची को एक ट्रक ने कुचल दिया और वो मर गई। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। औरत शर्मिंदगी से भर जाती है और पुल की रेलिंग पर चढ़कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। परेशान यांग उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे नशा मुक्ति हॉस्पिटल में ले जाएगा और वो ठीक होकर सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन उसकी पत्नी उम्मीद खो चुकी है और अंत में खुद को मार लेती है, जिससे यांग टूट जाता है। फिर सीन 2 साल बाद का बदलता है, जब एक पुलिस अधिकारी आंदू एक ड्रग ट्रैफिकिंग की छिपी हुई जगह पर छापा मारता है। वो बहुत सारे ड्रग पैकेट और नशेड़ियों को गिरफ्तार करता है, लेकिन अचानक एक आदमी आता है और सामान ले जाता है। वो कहता है कि सिर्फ 2 पैकेट सबूत के लिए काफी है, क्योंकि ये ड्रग्स मुकुंद का है, जो शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। आंदू परेशान होता है, लेकिन उसे मानना पड़ता है। फिर हम मुकुंद से मिलते हैं, जो एक बूढ़ा आदमी है जो शरीर से कमजोर है। उसका दाहिना हाथ हेता उसे उसके नाजायज बेटे सेवांग के बारे में बताता है। हेता कहता है कि सेवांग फिलीपींस के जेल में है और एक बहुत खतरनाक अपराधी है। उसकी माँ की मौत के बाद वो सड़कों पर बड़ा हुआ और जल्दी ही गैंग का लीडर बन गया। हेता बताता है कि सेवांग ने अनगिनत हत्याएं की है और वो लोगों को खाने से भी नहीं हिचकिचाता। बावजूद इसके मुकुंद बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है कि वो ज्यादा समय नहीं जिएगा और अपने पुराने गलतियों को सुधारना चाहता है। बूढ़ा आदमी फिर हेता को सेवांग को किसी भी तरह से उसके पास लाने का आदेश देता है। अगले सीन में हम सेवांग को उसकी जेल की कोठरी में शांति पूर्वक सोते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद कई गार्ड अंदर घुसते हैं और उसे एक साथ मारने लगते हैं। अपराधी की मौत के बाद हमारा मुख्य किरदार यांग कमरे में आता है। वो सेवांग का यूनिफॉर्म पहनता है और अपने चेहरे पर कई घाव करता है ताकि वो सेवांग जैसा दिखे। अगली सुबह यांग अब सेवांग के रूप में जेल से बाहर निकलता है। वो एक जहाज से शहर की ओर जाता है और रास्ते में आंदू से मिलता है। पता चलता है कि आंदू यांग को सेवांग का रूप धारण करने के लिए किराए पर लाया है, ताकि वे मुकुंद और उसके कारोबार को खत्म कर सके। यांग भी अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी जिंदगी ड्रग्स ने बर्बाद की थी। इसलिए आंदू उसे सेवांग का रोल निभाने और बूढ़े आदमी का भरोसा जीतकर उसके बनाए हुए एम्पायर को तोड़ना चाहता है। बाद में हम मुकुंद को उसके व्यापारिक साथी आमपेई से मिलते हुए देखते हैं, जो मुख्य पुलिस कमिश्नर भी है। वे सेवांग के बारे में बात करते हैं और उसकी वापसी पर खुश होते हैं। तभी आंदू घर आता है और पता चलता है कि वो आमपेई का भतीजा है। वो आमपेई की गर्लफ्रेंड नैन्सी से मिलता है, जो उसे बताती है कि बूढ़े आदमी बैठक कर रहे हैं। आंदू उसके चोटों के निशान देखता है और पूछता है कि क्या उसके चाचा ने फिर उसे मारा, लेकिन वो इनकार करती है। कहती है कि ये उसकी गलती थी क्योंकि उसने गलत बात कही थी। इससे आंदू को बहुत बुरा लगता है और स्पष्ट है कि उसके दिल में नैन्सी के लिए प्यार है। कुछ देर बाद यांग घर आता है और पागलों की तरह व्यवहार करता है, जो कुछ नहीं जानता। वो तुरंत हेता के एक गुंडे से लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। अंत में मुकुंद उन्हें रोकता है, जो लंबे समय से खोए अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। वो भावुक होकर यांग को गले लगाता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन करना होता है कि ये आदमी सच में उसका बेटा है। इसलिए वो चुपके से यांग का खून लेकर डीएनए टेस्ट करवाता है। शाम को मुकुंद सेवांग की वापसी का जश्न मनाता है। उसे नकली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है और वो राहत महसूस करता है कि ये यांग सच में उसका बेटा है। इसके बाद मुकुंद स्टेज पर जाता है और यांग को सबके सामने अपना लंबे समय से खोया बेटा बताता है। वो उसे अपना बुद्धा नेकलेस भी देता है, जो ये दर्शाता है कि सेवांग उसके कारोबार का अगला मालिक होगा। अगले दिन यांग तुरंत काम पर लग जाता है और अपने नकली पिता के कारोबार को संभालता है। सबसे पहले वो एक ड्रग डीलर बेल को ढूंढता है, जिसने कुछ हफ्ते पहले उनके बैच से ड्रग्स चोरी की थी। यांग कुछ गुंडों को साथ लेकर
एक अंधेरे और टूटे हुए इमारत में जाता है जहाँ गुंडे भरे हैं। वो अंत में उनके लीडर बेल से मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे कई गुंडे उस पर हमला करते हैं। हालांकि सैनिक होने के नाते वो आसानी से उन्हें हराता है और सबको मार देता है। फिर वो बेल को बुरी तरह पीटता है और उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन बेल रोकर अपनी जान बचाने की भीख मांगता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। कुछ देर बाद यांग घर लौटता है और मुकुंद को बेल और चोरी हुई चीजें पेश करता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है क्योंकि न सिर्फ उसका बेटा ड्रग वापस लाया बल्कि दुश्मनों को भी हरा दिया। मुकुंद अंत में यांग को अपने कारोबार पर भरोसा कराता है और उसे ड्रग प्रोडक्शन फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने भेजता है। अगले कुछ दिनों में यांग बेल के साथ देश भर की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करता है। वो कई रणनीतियां अपनाता है जिससे मुनाफा बहुत बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद यांग आंदू से मिलता है और उसे सभी फैक्ट्रियों और शिपिंग रूट्स की जगह बताता है, लेकिन आंदू कहता है कि ये काफी नहीं है। वो सोचता है कि मुकुंद के पास एक सीक्रेट रूम है जिसमें बहुत सारा काला पैसा और रिश्वतखोर अधिकारियों की जानकारी है। वो कहता है कि मुकुंद आम्पेई की साझेदारी के कारण शक्तिशाली है और यांग को ऐसा नाटक रचने का सुझाव देता है जो दोनों के बीच युद्ध भड़काए। उस शाम यांग आम्पेई से डिनर पर मिलता है और उसे बताता है कि अब वो सिर्फ 10% मुनाफा पाएगा, न कि मौजूदा 40%। इससे बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मुकुंद के आदेशों का पालन करता है, न कि किसी और का। लेकिन यांग शांत रहकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें आम्पेई किसी को मारता हुआ दिख रहा है। वो उसे धमकी देता है कि इसे वायरल कर देगा और कमिश्नर जवाब में उसे गिरफ्तार करवाकर जेल की कोठरी में बंद कर देता है। शाम को बेल और उसके आदमी पुलिस स्टेशन पर आते हैं और बंदूकों से हमला करते हैं। वहीं आम्पेई घर जा रहा होता है जब उसे खबर मिलती है और वो परेशान हो जाता है। वो तुरंत मुकुंद को फोन करता है और उसके बेटे के कामों के बारे में बताता है जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। दुर्भाग्य से ये झगड़ा मुकुंद को इतना तनाव देता है कि वह और बीमार हो जाता है। आम्पेई की कार जल्दी ही एक बम विस्फोट से टकराती है जिससे वो रास्ते से उतरकर एक नाले में गिर जाती है। दूसरी ओर आंदू यांग को उसकी जेल से आजाद करता है और उसे बताता है कि प्लान बदल गया है। मुकुंद मरने वाला है, इसलिए यांग को तुरंत उसके पास जाना चाहिए और सीक्रेट रूम का पासवर्ड और जगह जाननी चाहिए। बाद में यांग मरते हुए मुकुंद के पास जाता है जो उसे और उसकी माँ को सालों पहले छोड़ने के लिए माफी मांगता है। फिर वो रूम की जगह बताता है और कहता है कि पासवर्ड बुद्धा नेकलेस में है। ये सुनकर संतुष्ट यांग अंत में मुकुंद को बताता है कि वो उसका बेटा नहीं है और असली सेवांग मर चुका है। इससे बूढ़ा आदमी चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ कहने से पहले मर जाता है। इसके बाद यांग लिविंग रूम में जाता है और सबको बताता है कि मुकुंद मर गया है। वकील मुकुंद की वसीयत पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा है कि अगला चेयरमैन सेवांग यानी कि यांग होगा और वो अपने पिता का सब कुछ विरासत में पाएगा। लेकिन हेता को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वकील को गोली मार देता है। वो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि वो अगला चेयरमैन होना चाहिए क्योंकि वह मुकुंद के साथ सालों से है। हेता फिर उन सभी को गोली मारना शुरू करता है जो उसके साथ नहीं, जिससे घर में पूरा डर का माहौल बन जाता है। यांग, आंदू और बेल मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने पर तीनों पीछे हटते हैं और घर में बम फेंकते हैं। ज्यादातर गुंडे मर जाते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हेता अभी भी जीवित है। वो यांग पर हमला करता है, लेकिन आंदू समय पर रोक देता है। वो अपनी कार से हेता को सीधे एक मूर्ति पे धक्का देता है। टक्कर की ताकत से मूर्ति गिरती है और हेता कुचल कर मर जाता है। ये खूनखराबा खत्म होने के बाद यांग आंदू को सीक्रेट रूम की जगह बताता है और उसे नेकलेस देता है जिसमें पासवर्ड है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, बेल यांग पर बंदूक तान देता है और आंदू का चेहरा बदल जाता है। तब पता चलता है कि आंदू एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो मुकुंद के साम्राज्य को लंबे समय से हड़पना चाहता था। लेकिन उसे मौका तब मिला जब मुकुंद ने अपने बेटे को ढूंढने में मदद मांगी। उसने यांग को चुना क्योंकि वह एक बेहतरीन सैनिक था जिसका परिवार ड्रग से तबाह हो गया था। आंदू ने पूरा प्लान रचा था ताकि वो पावर हासिल कर सके और पता चलता है कि बेल भी उसका साथी है। हालांकि आंदू यांग को तुरंत नहीं मारता क्योंकि उसे अगले मिशन के लिए उसकी जरूरत है। वो बताता है कि उसने आज रात आम्पेई को मार डाला और यांग के फिंगरप्रिंट वहाँ लगा दिए। अब आंदू सेवांग खतरनाक ड्रग डीलर को गिरफ्तार करके हीरो बनना चाहता है जिसने पुलिस कमिश्नर के चीफ को मारा। उसे गिरफ्तार करने के बाद आंदू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुंद के ड्रग कारोबार को एक्सपोज करता है। अगले दिनों में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके शहर में बड़ा सफाई अभियान चलाता है। वो मुकुंद की सभी प्रोडक्शन साइटों को आग लगाकर नष्ट कर देता है। वहाँ के कई मजदूर भी मर जाते हैं जो ज्यादातर गरीब और बेबस लोग थे। पूरे ड्रग माफिया को खत्म करने के बाद आंदू को उसके डिपार्टमेंट से तारीफ मिलती है और उसे मुख्य पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं कि उसने बेल को ड्रग पैकेट छिपाने को कहा है ताकि वो गुप्त तरीके से
अपना ड्रग्स का कारोबार चला सके। अगले सीन में आंदू मुकुंद के सीक्रेट रूम में प्रवेश करता है और हैरान रह जाता है जब वो एक कमरे में $2 अरब नकद पाता है। ये खोज उसे बहुत खुश करती है और वो अपने अगले प्लान की योजना बनाना शुरू करता है। कुछ दिन बाद आंदू मुकुंद और आम्पेई के लिए एक स्मारक समारोह आयोजित करता है उसी जगह पर। ये घटना मीडिया का बहुत ध्यान खींचती है क्योंकि किसी को पता नहीं था कि दोनों व्यापारिक साथी थे। पता चलता है कि आंदू ने मृतकों के सभी साथियों को समारोह में बुलाया है। वो पूरे फ्यूनल हॉल को बम से उड़ाना चाहता है और एक साथ सबको मारकर कंपटीशन खत्म करना चाहता है। जल्दी ही फ्यूनल शुरू होता है और नैन्सी स्टेज पर आती है और मेहमानों का स्वागत करती है। फिर वो पीछे का पर्दा खींचती है जिससे ड्रग और नशे की लत से तबाह हुए लोगों की तस्वीरें सामने आती है। इससे सब चौंक जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, नैन्सी पीछे के दरवाजे से निकलती है और डोर को लॉक कर देती है जिससे सब अंदर फंस जाते हैं, जिससे वो चौंक जाते हैं। तब नैन्सी बेल से गले मिलती है और कुछ ही देर में बम विस्फोट हो जाता है जिससे सभी लोग मर जाते हैं और सारे पैसे उड़ जाते हैं। गुस्से में आंदू जल्दी समझ जाता है कि ये सब यांग का काम है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है और पता चलता है कि नैन्सी एक ईमानदार पुलिस कमांडर की बेटी थी जिसने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिंदगी दी थी। वो रिहैब में डॉक्टर थी जहां उसने बेल की छोटी बहन से मुलाकात की जो नशे की लत से जूझ रही थी। नैन्सी ने लड़की की मदद करने के लिए सब कुछ किया और अंत में वो सुविधा से डिस्चार्ज हुई, लेकिन उसकी रिकवरी कम समय तक रही क्योंकि जल्दी ही वो फिर ड्रग की लत में फंस गई और अंत में खुद को मार लिया। दूसरी ओर नैन्सी का पिता भी मुकुंद के गिरोह द्वारा मारा गया क्योंकि कमिश्नर उनके कारोबार में दखल दे रहा था। तब नैन्सी बेल से मिली जो अपनी बहन के लिए दुखी था। वे दोनों पुल के नीचे एक शेल्टर गए जहां नशेड़ियों के परिवार भयानक हालत में रहते थे। एक दिन कुछ ड्रग डीलर शेल्टर पर हमला कर नशेड़ियों से पैसा मांगने लगे। नैन्सी और बेल ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे हार गए। जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, यांग आया और डीलरों को बुरी तरह पीट कर भगा दिया। इस घटना से तीनों ने मिलकर काम करने और उन लोगों से बदला लेने का फैसला किया जो इतने परिवारों को दुखी कर रहे थे। नैन्सी ने पहले आम्पेई को अट्रैक्ट करके अंदर की जानकारी हासिल की। फिर उसने आंदू पर ध्यान दिया जो अपने चाचा से नाराज था। बेल ने ड्रग डीलर का रूप धारण किया और जानबूझकर आंदू की छापेमारी में दिखा। यांग तब आया जब उसे पता चला कि आंदू सेवांग का रूप धारण करने वाला ढूंढ रहा है। इस तरह तीनों जानबूझकर आंदू के प्यादे बन गए अपने गुप्त मकसद के साथ। प्रेजेंट में आंदू बुरे इरादे से मुस्कुराता है और कहता है कि कोई भी उसे अगला ड्रग डीलर बनने से नहीं रोक सकता। वो तुरंत अपने आदमियों को बेल और नैन्सी को मारने का आदेश देता है और उन्हें कई गोली मार दी जाती है, लेकिन मरने से पहले नैन्सी अपने हाथ में बम को ब्लास्ट कर देती है जिससे सभी गुंडे तुरंत मर जाते हैं। गुस्से में आंदू यांग को गोली मारता है और इमारत से नीचे फेंक देता है। बाद में आंदू जीत का जश्न मनाना शुरू करता है या मानकर कि वो अंत में जीत गया, लेकिन वो चौंक जाता है जब उसे दूर से एक कैमरा रिकॉर्ड करता हुआ दिखता है। पता चलता है कि आज आंदू के किए सब कुछ यांग के दोस्तों द्वारा शहर की टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया है। सब देखने के बाद सेंट्रल पुलिस चीफ एक पूरी तरह से हथियारबंद टीम को आंदू को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। आंदू जो कि भ्रष्ट पुलिस वाला विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब सरकार अंत में पुल के नीचे रहने वाले दुखी लोगों को नोटिस करती है और उन्हें मदद देती है। टीएचएन के